हुजूर का क्या है, बोलें सुभान अल्लाह। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है, कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। देखिए जो काम वक्त पर हो जाए बेहतर है। ये प्रोग्राम काफ़ी लेट हो चुका है, ये साहिबे मकान की तरफ से ये प्रोग्राम लेट हुआ है ना। उलमा की इसमें कोई गलती नहीं है, जो काम वक्त पर हो जाए बेहतर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक नवाब साहब थे, वो कपड़े सिलाने के लिए टेलर के पास पहुँचे और जब उनके कपड़े सिल गए वो घर आए, कपड़े घर लेकर के आए और उसने टेलर ने दर्जी ने कुछ पजामा नीचे से दिया था, पजामा कुछ नीचे से दिया था। जब रात को सोए तो बीबी से भी कहा और बहन से भी कहा, माँ से भी कहा कि इसको काट करके ऊंचा कर देना, कल मुझे अपनी ससुराल जाना है ना। रात में कह करके ये सो गए, मगर किसी ने नहीं सुनी, सबने अनसुनी कर दी। रात में बीबी की आंख खुली, बीबी उठी और उठने के बाद में कहा कि आखिर शोहर तो मेरे ही हैं, मैं अपने शोहर का पजामा काट करके ऊंचा कर देती हूँ। तो बीबी उठी, उठने के बाद में शोहर का पजामा काटा, ऊंचा कर दिया और करने के बाद में खुंटी पे टांग दिया। फिर आंख खुली बहन की, बहन ने भी काटा और उसको खुंटी पे टांग दिया। फिर आखिर में माँ की आंख खुली, माँ की आंख खुली और माँ ने कहा कि आखिर बेटा तो मेरे ही है, बहू ने न सुना तो कोई बात नहीं, बेटी ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आखिर मैं ही काट देती हूँ, मेरे बेटे को अपनी ससुराल जाना है। माँ ने भी उसको काटा और खुंटी पे टांग दिया। जब नवाब साहब सुबह को उठे, नहा धो करके तैयार हुए, जब पजामे के पास आए, पजामा खुंटी से उतारा तो फिर वो पजामे की जगह घुटन्ना बन चुका था। तो जो काम वक्त पर हो जाए बेहतर है। अगर बेदारी आई है तो सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि वो पूछता है चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है, कि जश्न महफिले मिलादे मुस्तफ़ा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है, बता दिया कि सैयद का मर्तबा क्या है। देखिए मिंबर नूर पर मुल्क हिंदुस्तान का दौड़ा करने वाला शायर, शायर मुल्क हिंदुस्तान, शाहकार तरन्नुम तूतिए चमनिस्तान रजा, मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम आजम इकबाल रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। अब देखिए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को उठाएं, 12वीं का झंडा बनाए और लहरा करके मुस्कुरा कर अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी हैं यहाँ, परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी हैं यहाँ। जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। परहेजगार भी हैं, गुनाहगार भी हैं यहाँ, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। तू कैसे जान सकेगा आका का मर्तबा, ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है, ए अबू जहल तेरी अकल से बाहर की बात है। अबू जहल के जैसा कोई कमीना हो नहीं सकता, नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। अबू जहल के जैसा कमीना कोई हो नहीं सकता, नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। दुरूद पाक मक्खी दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता, जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। और जमाना इसलिए कहता है ये सारे जमाने से, जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता, जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता। अब आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा इस्तकबालिया नारा लगाए। अब तशरीफ लाने शाहकार तरन्नुम तूतिए चमनिस्तान रजा, मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम आजम इकबाल रामपुरी। अब आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा मजमा अपने हाथों को 12वीं का झंडा बनाए और लहरा करके मुस्कुरा करके इस्तकबालिया नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, शायर इस्लाम आजम इकबाल रामपुरी, फैजाने मुअज्जमी, फैजाने नौशाही, फैजाने मखदूमे जनेटा। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
मेरे नबी के उम्मत वालों जरा आंखें खोलो, मेरे नबी के उम्मत वालों जरा आंखें खोलो। आपस में भाई भाई हो मोहब्बत से बोलो, आपस में भाई भाई हो मोहब्बत से बोलो। हर नात का नात मेहनत से पढ़ते हैं, तुम पर ये जरूरी है कि सुभान अल्लाह बोलो।